आप सभी लोग न्यूज़पेपर में देखते ही होंगे कि आए दिनों ऐसे केसेस आते रहते हैं जो पॉक्सो एक्ट से संबंधित होते हैं, उसी से रिलेटेड होते हैं। तो पॉक्सो एक्ट क्या है, ये सवाल तो आता ही होगा, इसको भी आप समझें। और इसी से रिलेटेड और भी कई अलग अलग टाइप के केस आते हैं। एक केस पहुंचता है कर्नाटक उच्च न्यायालय के पास, और उस केस में कर्नाटक उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रहे हैं उनका कमेंट क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने सारे मामले को सुना, समझा और उसके बाद ये कमेंट किया कि हमारे यहाँ जो विधि आयोग है उसको यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, जिसे पॉक्सो एक्ट कहा गया है, कानून में सहमति की उम्र पर पुनर्विचार करना होगा, और इसका निर्देश दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कुछ मामले ऐसे आ रहे हैं जैसे कि लड़का या लड़की की उम्र 16 या 17 साल की है, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कहीं घर से बाहर भाग जाते हैं, आपस में शारीरिक संबंध बना लेते हैं। उसके बाद जब पेरेंट्स को पता चलता है तो वो लोग लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगवा देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर लड़की ने सहमति जताई थी, होशो हवास में ये अपनी बात कह रही है, लेकिन उसके बाद भी लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगेगा। तो यहाँ पर लड़की ने जो सहमति जताई हुई है, इस बात की वो हामी न्यायालय में भी अगर कर रही है, तो फिर ऐसे में सोचने और विचारने की जरूरत है। तो इसीलिए यहाँ पर विधि आयोग को ऐसा कहा कि यहाँ पर जो सहमति की आयु है उस पर फिर से विचार किया जाए कि आयु क्या हो सकता है। और आपको पता ही होना चाहिए कि पॉक्सो एक्ट में जो 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति हैं उन सभी को बच्चा कहा गया है, वहां पर बच्चा ही माना गया है। इसी वजह से यहाँ पर न्यायालय ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की द्वारा जो सहमति दी गई है उस पर विचार करना ही होगा। अब इसके बाद ये समझते हैं कि पॉक्सो एक्ट क्या है। ये आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दें। ये जो पॉक्सो एक्ट है वो 2012 में बनाया गया था। पॉक्सो एक्ट को हिंदी में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। अगर आप में से किसी की आयु 18 साल से कम की है तो आपको बच्चा ही माना जाएगा पॉक्सो एक्ट के तहत। इसके बाद यहाँ बच्चे के स्वास्थ्य, शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण को सर्वोपरि यह नियम बनाता है या मानता है। मतलब यह है कि ये जब पॉक्सो एक्ट बनाया गया था तो इस चीज को ध्यान दिया गया था कि पॉक्सो एक्ट के माध्यम से हम बच्चे के बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक सभी स्तर को सोचें और उसी हिसाब से नियम कानून बनाएं। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट में यह भी कहा गया जैसे कि यहाँ पर जांच प्रक्रिया होगी, उस दौरान वहां पर पुलिस भी होगी, तो जो पुलिस है उसे बाल संरक्षक की भूमिका निभानी होगी, इस तरीके की उसे पावर दी गई है। इसके अलावा अधिनियम में यह कहा गया है कि बाल यौन शोषण के मामले का निपटारा अपराध की रिपोर्ट की तारीख से 1 वर्ष के भीतर होगा। जानते हैं कि हमारे यहाँ न्यायालय में कितने सारे केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं जो ना जाने कितने सालों से हैं, लेकिन पॉक्सो एक्ट के तहत यह कह दिया गया है कि पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड जितने भी केस हैं उनको 1 साल के अंदर निपटाना होगा और सही तरीके से निपटाना होगा। ये काफी अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ इससे भी कम समय हो जाए, लेकिन हाँ ये है कि किसी के ऊपर गलत दोष आरोपण ना हो, ऐसा ना हो कि कोई गलत व्यक्ति उस पर फंस जाए, इस चीज का जरूर ध्यान रहे। अगस्त 2019 में एक संशोधन किया गया इसमें, और यह कहा गया कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो दोषी है उसे मृत्युदंड सहित कठोर सजा देने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से पॉक्सो एक्ट को बनाया गया और वो जो कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति हैं उनको बच्चा माना गया है और उन्हीं के लिए पॉक्सो एक्ट है। अब आपको ये तो पता ही है कि हमारे यहाँ जब नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, तो एक समय ऐसा भी आता है जब उसका दुरुपयोग होने लगता है। ऐसा नहीं कि सभी लोग दुरुपयोग करते हैं, लेकिन हाँ उसका गलत उपयोग तो करने ही लगते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है जिससे संबंधित कुछ चिंताएं हैं। सबसे पहला कि कानून का दुरुपयोग करना, जैसे कि मैंने मामला बताया कि यहाँ पर लड़का लड़की अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए हुए हैं और फैमिली ने उस पर पॉक्सो एक्ट लगा दिया, तो ये एक तरीके से चिंता का विषय है। इसके अलावा कई बार कुछ मामले ऐसे आते हैं जहां पर केवल फंसाने के नाम पर पॉक्सो एक्ट लगा दिया जाता है। दूसरा है आपराधिक न्याय प्रणाली। अब जहां पर लड़का और लड़की एक दूसरे से सहमति जताए हुए हैं, उसके बाद भी लड़के के ऊपर ही ऐसा इल्जाम लगा हुआ है और पॉक्सो एक्ट के तहत उसे सजा दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हो रहा है। इसके बाद अदालतों पर दबाव, ऐसे झूठे केस जिनकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, इस टाइप की केसेस अगर वहां पर पहुंचेंगे तो जो सच में पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड केस है उनको न्यायालय कब निपटाएगी। अगर न्यायालय ऐसे ही केस में फंसी रहेगी तो फिर जो सच में पीड़ित है उसे न्याय कब देगी, जो सच में दोषी है उसे सजा कब देगी।
इस पर विचार किया जा रहा है। इसी से रिलेटेड यह काफी चिंता का विषय बना हुआ है कि अदालतों पर दबाव बढ़ रहा है इस चीज को लेके। तो अब जैसे 2019 में संशोधन किया गया है, वैसे फिर से संशोधन किया जा सकता है। ध्यान रखना, ये टॉपिक आपके लिए, अपने निजी जिंदगी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही आपके एग्जाम के लिए भी। और ये आपके पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है, मेंस में, और उसके अलावा प्रीलिम्स में करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें आप ध्यान रखें, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। और इंटरव्यू में तो पूछा ही जा सकता है कि आपको इसके बारे में क्या जानकारी है, कि आखिर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस पर क्या कमेंट किया है, सुप्रीम कोर्ट की क्या राय थी। इस तरीके से आपको ये सब जानना जरूरी है, तो आप इस पर ध्यान जरूर दें।